जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम फिर लेकर आए हैं आरटीआई पर। इस हफ्ते आरटीआई, तो इस हफ्ते आरटीआई में हमारे साथ हैं विशाल जोशी जी। और आरटीआई में खुलासा हम करेंगे निगम का, निगम के भ्रष्ट कर्मचारियों का, और हम शहर में बन रही धड़ाधड़ ऐसी बिल्डिंगों का जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है निगम के पास। सबसे बड़ी बात कि कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं और उनके बगल में ही होटल हैं, तो जान माल की सुरक्षा क्या कहता है कानून, इन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो हमारे हाथ में आरटीआई इस हफ्ते तो ये तमाम दस्तावेज हैं, तो हम सिलसिलेवार चलते हैं विशाल जोशी के साथ। विशाल जोशी जी, आपका स्वागत है लाइव भारत के इस शो में आरटीआई इस हफ्ते। तो क्या क्या है आरटीआई इस हफ्ते में? सर जी, मेरे को ना कल नगर निगम अमृतसर के स्टेट अफसर की तरफ से एक सूचना मुहैया करवाई गई है जी। इस सूचना के मुताबिक नगर निगम का जो सबसे भ्रष्ट विभाग है, जो एमटीपी डिपार्टमेंट, जिसके चर्चे अक्सर अखबारों में, आपके चैनलों में आते रहते हैं, उनकी घटिया कारगुजारी और उनकी रिश्वतखोरी से बन रही अवैध निर्माण और बिल्डिंगों के लिए मैडम कमिश्नर कोमल मित्तल जी ने एक नई कमेटी कंस्टिट्यूट की थी पिछले साल, इसी साल। तो उस कमेटी का जो हेड था स्टेट अफसर, यानी कि सुशांत भाटिया जो स्टेट अफसर है, उनको बनाया गया था जी। तो उनको उन्होंने पावर दी कि अगर एमटीपी विभाग जो है उनकी मिली भगत से कोई बिल्डिंगें तैयार हो जाती है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उन बिल्डिंगों संबंधी कार्रवाई करेंगे जी। लेकिन वो स्टेट अधिकारी कहते हैं कि उनके पास शिकायतें भी आई, तो उन्होंने इस शिकायतों की कार्रवाई के लिए जब निगम के एमटीपी विभाग से रिकॉर्ड मांगा गया, तो आज तक उनको, जब से ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है, आज तक उनको किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी कॉलोनी का कोई भी रिकॉर्ड मुहैया नहीं करवाया गया। तो वो कार्रवाई क्या करेंगे? इस तरह बहुत बड़ी बात की आपने, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मुहैया कराया गया। तो ये जो स्टेट ऑफिसर हैं उनके पास चिट्ठियां, जब उनका दस्तावेज ही नहीं आएगा तो क्या कार्रवाई करेंगे? उनके हिसाब से तो इनकी फाइलें गुम ही कर दी गई है नगर निगम के जो भी कंसर्न अधिकारी। इसमें भी देखिए वैसे शिकायत विरुद्ध है अमनदीप सिंह और श्रीमती प्रतिपाल कौर, कोठी नंबर 381 ग्रीन एवेन्यू। और ये शिकायत क्या है, इसमें लास्ट की हम लाइन पढ़ेंगे कि इसलिए उक्त केस की मुकम्मल फाइल जल्द तो जल्द नहमत ताखर दे, क्या लिखा है इसमें, दफ्तर में पेश की जावे। मतलब इसमें भी आदेश है, अभी इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। क्लियरली उन्होंने लिखा है कि इससे संबंधित जो भी है वो फाइल जो है मानजो के कमिश्नर साहब को भेजी जानी चाहिए, तो इसलिए फाइल दो। तो ये नगर निगम ही लिख रहा है, स्टेट अफसर लिख रहा है, स्टेट अफसर लिख रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। वो लिख रहा है बिल्डिंग इंस्पेक्टर कुलविंदर कौर जी को। कुलविंदर कौर, ये श्रीमती कुलविंदर कौर बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उनसे मांग रहा है जवाब। फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। आगे शहर में पेट्रोल पंपों पर नाजायज तौर पर चल रहे होटल संबंधी, तो ये दैनिक जागरण अखबार में छपी खबर मिति 11/8/2020 सुप्रिंटेंडेंट एमटी विभाग की रिपोर्ट मिति 13/8/2020 माननीय कमिश्नर जी हुकुम मिति 14/8/2020 इस दफ्तर के पत्र नंबर EO2204 मिति 18/8/2020 के संबंध में। ये तो दस्तानामा पूरा है अखबार का, दैनिक जागरण का नाम दिया गया है। इसमें होटल और पेट्रोल पंप का जिक्र है जी। बिल्कुल, होटल और पेट्रोल पंप वालों के पीछे आजकल उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट टाइप खोल देते हैं। रेस्टोरेंट भी खोल देते हैं, उसके ऊपर होटल बन जाता है, आगे जो है पेट्रोल पंप होता है। तो ऐसे में जो वहाँ पर खाना खाने आए लोगों के, आम नागरिक और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जो कि उस होटल में कमरा किराए पे लेते हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा को विदाउट एनओसी ये चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैडम ने एक क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, ए सर्वेयर of all such hotels and commercial properties as petrol pump be carried out and file for each case be put up for legal action. In the present case, a report be sought from the concerned ATP and building inspector for the property and necessary action for authorization and sealing of the building be put up. पर ये ऑर्डर की भी जो ये 9/9/2020 के ऑर्डर है, 9/9/2020 के। तो अब ये तो 2020 तो निकलने वाला है, निकल गया जी। लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर, कोई कार्रवाई नहीं हो। तो ऐसे कितने ऐसे आपके नजर में है कुछ अमृतसर में, शहर बहुत है जी, बहुत है। वो खुद ही लिख रहे हैं, स्टेट अफसर खुद ही लिख रहे हैं जी। मैंने कितने को सर्वे कर चुका है, वो उनको भी बोल रहे हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर को। क्या बात है, सही बात है। तो आगे हम करते हैं अमृतसर शहर में पैंदे पेट्रोल पंपा विच खुले होटल रेस्टोरेंट संबंधी। ये भी डिप्टी म्यूनसिपल टाउन प्लान नगर निगम अमृतसर को लेटर लिखी जाती है, सुप्रिंटेंडेंट लिखते हैं एमटी विभाग के। और इसी में भी मानयोग डिप्टी मेयर निगम अमृतसर ਨੂੰ संकलित रूप में सूचना भेजी जा सके। ये देखो, ये जो पत्र है, ये काफ़ी, ये इस पत्र पर अगर हंसी ना आए तो फिर कोई बात। अच्छा, इस पत्र में हंसी क्या है? बिल्कुल, क्या है? सुपरडेंट जो है एमटीपी विभाग के, जिनके पास की कस्टडी ऑफ रिकॉर्ड होनी चाहिए। सुपरडेंट का मतलब होता है कि चाहे वो रिकॉर्ड एमटीपी का चाहे एटीपी का, उसके पास रिकॉर्ड सारा हो। लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए जो पत्र जारी किया है एटीपी को, 5 एटीपी को उन्होंने पत्र जारी किया कि आप रिकॉर्ड लेके आओ अपने उच्च अधिकारियों को। सुपरडेंट ने अपने, अच्छा, सुपरडेंट ने एटीपी को ये जारी, पर ये लेटर लिखवाई गई होगी
ये लेटर स्टेट ऑफिसर के इसमें सिग्नेचर है, इनसे आपने चलो आपने आरटीआई के ये आरटीआई टेस्ट करके दिए हैं। हाँ, तो ये बड़ी बात है कि एक सुपरिटेंडेंट सारे एटीपीज नॉर्थ सेंट्रल ईस्ट, हाँ, उनको पता जारी की बड़ी खबर। इसका मतलब कि एटीपी जो है वो ऑफिस में सुपरिटेंडेंट के पास रिकॉर्ड नहीं रखते, वो सारा रिकॉर्ड अपने पास घर में लेके जाते हैं। जी। अच्छा, एक और है इसमें, चबाल रोड से बनी कॉलोनी BB2 संबंधी नक्शे NOC कॉलोनी मालकी संबंधी पेश के दस्तावेज मुहैया क्राउन संबंधी, यहाँ पर मुहैया शब्द यूज हो रहा है, मतलब मुहैया हमें दो कॉलोनी बन गई है। हाँ। वो क्लियर कट जो एप्लीकेंट है वो लिख रहा है कि कॉलोनी में कॉलोनी ना तो पास है, लेकिन जो स्टेट अफसर है उसने भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि कॉलोनी मैंने जांच की है, लेकिन कॉलोनी का आपके पास जो रिकॉर्ड है MTP के पास वो मेरे को दो, तो MTP के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। MTP का रिकॉर्ड नहीं है तो कॉलोनी इतनी बड़ी पास होती है, नक्शा पास होता है, MTP के पास रिकॉर्ड क्यों नहीं? वजह क्या है? वजह कहीं रिकॉर्ड तो लेटर साफ कर दिया कि सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि ATP को बोल रहा है कि मेरे को रिकॉर्ड दो, इसका मतलब ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं है, ATP है जो वो रिकॉर्ड अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो विशाल जोशी जी, आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड अंदर गायब होना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मिली भगत किसकी, क्या आएगा सामने, किस पे होगी कार्रवाई जब रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है? कौन है जिम्मेदार? देखो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है हमारे ऑनरेबल मैडम कोमल मित्तल जी जो कमिश्नर है, उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर बार बार एक ही चीज सामने आ रही है, रिकॉर्ड मिसिंग। पहले 174 प्रॉपर्टियों में से इनकी लीज प्रॉपर्टी है जो कि खरबों रुपए की है, उसका रिकॉर्ड मिस हो गया। फिर इसके बाद एक जहाँ पर घोटाला हुआ जो, उसके बाद ये MTP जिस केस की फाइल भी मंगाई जाती है वो गायब हो जाती है। अभी पीछे कुछ एक अधिकारी को सस्पेंड भी लाइन क्या किया गया उनको? वो एक डिसमिस किया गया, लेकिन वो एक अधिकारी नहीं है, वो तो सिर्फ एक है। उसके बाद और उसके पहले काफी अधिकारी जो बड़ी पूरी चैन बनी है, एक अधिकारी को डिसमिस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चैन ऐसी बनी है नगर निगम में कि बिना नक्शे पास हो रही है, बिल्डिंगों के कोई दस्तावेज नहीं होते। 174 प्रॉपर्टी जो निगम के अरबों खरबों की है वो उनका भी अता पता नहीं है, और दस्तावेज गायब हो जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं दस्तावेज? और कुल मिला के RTI के दस्तावेज में जब ये लिखा जाता है कि हम मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं निगम की बेबसी नजर आती है। और सबसे बड़ी हंसी बात आती है कि सुपरिटेंडेंट, नगर निगम का सुपरिटेंडेंट और ATP को नोटिस जारी करे, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि RTI में हमें खुलासा हो जाता है। तो ये बताइए कि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, क्या पब्लिक क्या बनेगा, क्या होगा? करप्शन को मिटाने वाली सरकार के हाथ कहाँ गए? बिल्कुल, ये दिस इज ए टोटली फिट केस फॉर द करप्शन। इसमें तो करप्शन बिल्कुल मुंह सिर चढ़कर बोल रही है। डिपार्टमेंट की लेटर जो है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख रहा है कि मेरे को शिकायत आई है, मेरे को पावर भी मिली है, अभी मैं इस पर कार्रवाई करूं, मेरे को रिकॉर्ड दो। तो उसको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो आम जनता को कैसे मिलेगा? अपने उच्च अधिकारियों को जो डिपार्टमेंट के अधिकारी रिकॉर्ड नहीं देते, तो इसका मतलब है वो रिकॉर्ड जो है वो टोटल वो पूरा करप्शन से बड़ा है। इन्होंने अपनी जेबें भर रखी हैं, जिसकी वजह। अभी एक बात और बता देते हैं कि एक होटल की बात आ गई, और होटल दसौंधा रोड पे है, और यहाँ पर निवासी गली चौधरी दसुंदा सिंह मान सिंह रोड पे एक होटल की है कहानी। उसमें भी लिखा जाता है कि होटल कमर्शियल इमारत उसारी हटाने संबंधित कार्रवाई अमल विच दी जा सके। तो ऐसे ही चिट्ठियां आती रहेंगी, कर सके हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या होगा? ये भी स्टेट अफसर जो नई कमेटी कंस्टिट्यूट हुई है, वो जो लेटर लिखता है वो लिखता है सुपरिटेंडेंट को। MTP परमिंदरजीत सिंह है, परमिंदरजीत सिंह जी है, इनको लेटर लिखता है। लेकिन वो आगे एक लेटर जारी कर देते हैं कि ATP को भी आप मेरे को रिकॉर्ड दो। हर बार मतलब एक दूसरे से रिकॉर्ड मांगते रहते, रिकॉर्ड है कहाँ? सर, एक दूसरे को उलझाया जा रहा है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में बस। अच्छा, ये देखिए, शहर में नाजायज तौर पे चल रही उसारियां, मतलब जो बिल्डिंगें बन रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और ये मांग उन्होंने फिर लिखा है उन्होंने नगर निगम के जो स्टेट अफसर हैं कि इसमें कार्रवाई हो। तो कितनी बिल्डिंगें हैं? कार्रवाई तो कोई होती नहीं। इसके स्टेट अफसर होने के साथ साथ जो सुशांत भाटिया जी है वो सेक्रेटरी भी है कारपोरेशन के। अच्छा जी। सेक्रेटरी की फुल पावर है उनके पास, लेकिन एक सेक्रेटरी जब किसी अपने निचले जिनके पास काफ़ी अधिक विभाग हैं कारपोरेशन के, वहाँ के एक सुपरिटेंडेंट से ये रिकॉर्ड की मांग करता है, तो उसको जो है वो रिकॉर्ड नहीं मुहैया करवाया जाता, तो इसका मतलब साफ है कि उस रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं रिश्वत की वजह से उसको छुपाया गया या उसको नष्ट कर दिया गया। बहुत बड़ी बात की है। और ये बात की RTI इस हफ्ते हमारे विशाल जोशी क्रांति ख्याल लोगों के हैं, तो इन्होंने जैसी बात की RTI पे हमने पुख्ता सबूतों के साथ बातचीत कर हमने ये बताया कि इस तरह से नगर निगम के अंदर फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी संजीदा नहीं है वहाँ के जो अधिकारी, क्योंकि लिपापोती की जा रही, कोई उनको चिट्ठी लिखता है, कोई उनको लिखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चिट्ठी हमारे हाथ आई है, यह पुख्ता सबूत है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।